सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिगेस्ट मिस्टेक फॉर एवरी न्यू ट्रेडर। गाइस, मार्केट में जितने भी न्यू ट्रेडर आते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। एंड गाइस, मैं यहाँ पर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना, उनमें से 80% लोग ये गलती करते होंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। तो वो कौन सी गलती है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखना, एंड आप उन गलतियों को देखना कि कौन सी गलती करते हैं, और फिर खुद को देखना कि भाई क्या ये गलती हम भी करते हैं क्या। तो आपको उन गलतियों को फिर करना बंद करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो चलिए देखते हैं कौन कौन सी गलती वो करते हैं। सो यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहली गलती होती है उनकी कि अलग अलग स्ट्रेटजी पर वर्क करना। अब अलग अलग स्ट्रेटजी पर वर्क कैसे, जैसे कि भाई किसी दिन इस यूट्यूबर की स्ट्रेटजी सीख ली, उसने ये बता दिया, किसी दिन इस यूट्यूबर की स्ट्रेटजी सीख ली, उसने ये बता दिया। यानी अलग अलग स्ट्रेटजी पर वर्क करना। अब देखो भाई, आप किसी एक स्ट्रेटजी पर वर्क करो, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग स्ट्रेटजी पर वर्क करोगे तो भाई वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको किसी आप चलो भाई यूट्यूब पर आप किसी की भी स्ट्रेटजी सीख लो, ठीक है, बट किसी एक की सीखो भाई, हर किसी की स्ट्रेटजी मत सीखो। किसी एक स्ट्रेटजी पर वर्क करो, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि भाई किसी दिन रमेश भाई की स्ट्रेटजी देख ली, किसी दिन सुरेश भाई की स्ट्रेटजी देख ली, यानी अलग अलग पता नहीं कितनी स्ट्रेटजी सीख लेते, और फिर बाद में बोलते कि भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। आपको अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको किसी भी यूट्यूबर, आप चलो भाई यूट्यूब पर सीख रहे हो स्ट्रेटजी, किसी भी यूट्यूबर की आप स्ट्रेटजी देख लो, बट उससे पहले देखो कि भाई वो उस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो मान लो कि भाई वो प्रॉफिट बना रहा है, उसकी स्ट्रेटजी भी अच्छी है, तो आपको क्या करना है, आपको 30 दिन यानी 30 दिन तक आपको उसकी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करके देखना है। अब मान लो कि आपने 30 दिन तक उसकी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करके देखा, और मान लो कि आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन गए हो। ठीक है, 30 दिन तक देखना, और 30 दिन में से आपके यहाँ पर 25 दिन प्रॉफिट में गए और 5 दिन लॉस में चले गए, तो ये स्ट्रेटजी भाई बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई इससे प्रॉफिट बन रहा है, अब मैं इसी स्ट्रेटजी को यहाँ पर और आगे इसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड लूंगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है, आपको ये नहीं देखना है कि आपने 2 दिन ट्रेड किया, 2 दिन मान लो कि आपका लॉस हो गया। ठीक है, आपने किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी देखी, आपने उस पर 2 दिन ट्रेड किया, अब मान लो उसमें लॉस हो गया, तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई ये स्ट्रेटजी तो वर्क ही नहीं करती। भाई और ट्रेड आगे तो करके देखो, हो सकता है कि आगे उस स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिट हो जाए, बट नहीं, लोग सिर्फ 1 या 2 दिन ट्रेड करेंगे और बोलेंगे भाई ये स्ट्रेटजी तो बेकार है। फिर किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लेंगे, वहां पर देखेंगे कि भाई उसने ये स्ट्रेटजी बता दी, फिर उसकी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करेंगे, और फिर उसकी स्ट्रेटजी पर 2 दिन में लॉस होगा, फिर बोलेंगे कि भाई ये स्ट्रेटजी भी बेकार है। और फिर किसी और की देख ली, तो मान लो कि उसने किसी और की देखी, ठीक है, अब उसको 1 दिन ट्रेड किया उसने और उस स्ट्रेटजी पर उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये स्ट्रेटजी तो वर्क करती है, अब इसी पर ट्रेड करूंगा। और फिर दूसरे दिन ट्रेड लिया, फिर उस स्ट्रेटजी में लॉस हो गया, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई यार ये इस स्ट्रेटजी में लॉस हो गया, ये वर्क ही नहीं करती। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 चीज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, आप खुद एनालिसिस करो, खुद की कोई स्ट्रेटजी बनाओ, या फिर आप अगर किसी दूसरे की स्ट्रेटजी अगर सीख रहे हो तो किसी एक बंदे की स्ट्रेटजी सीखो और उसी पर ट्रेड करो। ठीक है, सारे ट्रेड आपको उसी पर लेना, 1 महीने तक ट्राई करके देखो, 1 महीने तक ट्रेड लेके देखो कि भाई हाँ प्रॉफिट बन रहा है, तो फिर उसी स्ट्रेटजी पर बनाओ। और 1 महीने तक देखो कि भाई प्रॉफिट नहीं बन रहा है उस स्ट्रेटजी से, तो आप यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटजी सीख सकते हो। बट आपको 1 महीने तक उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेके तो देखना है कि भाई बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगी थी भाई न्यू ट्रेडर की, कि अलग अलग स्ट्रेटजी पर वर्क करना। आपको क्या करना है, आपको सिंपली सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर वर्क करना है, जिससे कि यहाँ पर आप लोग एक स्ट्रेटजी पर वर्क करोगे तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप प्रॉफिटेबल रहो, और चांसेस ज्यादा रहते हैं कि मार्केट आपकी स्ट्रेटजी, जो मार्केट जिस तरीके से मूव करेगा तो आपकी स्ट्रेटजी वहां पर काम आए। सो ये मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक लगी थी। एंड उसके बाद जो है सेकेंड मिस्टेक लगी, वो है मार्केट के ऊपर ब्लेम डालना। अब ये क्या होता है, अब कोई भी नया ट्रेडर आया, ठीक है, उसने अपना जो है प्रॉफिट बनाया, उसने पहला ट्रेड लिया और उसने प्रॉफिट बना लिया, तो वो बोलेगा कि भाई मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, मैंने प्रॉफिट बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने एनालिसिस किया, मैंने प्रॉफिट बना लिया। यानी वो बोलेगा कि भाई मैंने एनालिसिस किया, मैंने प्रॉफिट बनाया। और जब मार्केट उसने सेकेंड डे उसने ट्रेड लिया, दूसरे दिन उसने ट्रेड लिया, और मान लो कि दूसरे दिन उसका लॉस हो गया,
तो वो यहाँ पर क्या बोलेगा कि भाई मार्केट ने मेरा लॉस करवा दी, यानी ब्लेम किसके ऊपर डाल रहा है, ब्लेम डाल रहा है मार्केट के ऊपर कि भाई मार्केट ने मेरा लॉस करवा दिया। भाई देखो प्रॉफिट हो रहा है तो आप खुद का बोल रहे हो कि मैंने एनालिसिस किया, और लॉस हो रहा है तो आप मार्केट के ऊपर ब्लेम दे रहे हो। तो ये भी मुझे भाई सबसे बड़ी गलती लगी जो है न्यू ट्रेडर की, कि मार्केट के ऊपर ब्लेम देते कि भाई मार्केट ने हमारे साथ ये कर दिया, मार्केट ने हमारा लॉस करवा दिया। तो ये भाई एक गलत चीज है, ठीक है। आप जब एनालिसिस खुद कर रहे हो तो इसमें लॉस भी आपका है और प्रॉफिट भी आपका है, तो आपको मार्केट के ऊपर ब्लेम देना बंद करना पड़ेगा कि भाई मार्केट ने मेरा लॉस करवा दिया। आप जब प्रॉफिट खुद का कर रहे हो तो लॉस भी भाई आप खुद का होने वाला है, खुद की वजह से होने वाला है। आप यहाँ पर किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। तो ये दो मिस्टेक थी जो मुझे एवरी न्यू ट्रेडर में मुझे देखने को मिली। एक थर्ड मिस्टेक है यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग। क्या होता है कि भाई एक नया ट्रेडर आता है, उसका प्रॉफिट होगा एक दिन, मान लो कि उसने मान लो कि 1,000 रुपए प्रॉफिट बना लिए, तो वो क्या करेगा कि उसी दिन फिर 1,000 रुपए उसने सोचा कि भाई एक दिन में 1,000 बन रहे हैं, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट करने लग जाता है कि एक दिन में 1,000, फिर दूसरे ट्रेड लूंगा उसमें 1,000, यानी वो सोचता है कि एक दिन में मैं भाई 50-60 ट्रेड ले लूंगा और मेरा यहाँ पर 50 से 60 हजार प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ी गलती लगी एवरी न्यू ट्रेडर में, कि भाई वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं जिसकी वजह से लॉस होता है। तो आपको ये एक प्लान के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना है कि भाई मुझे दिन के इतने ट्रेड लेने, मुझे दिन का इतना अपना रिस्क रखना है, इतना प्रॉफिट रखना है, उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रेड करना है। तो ओवर ट्रेडिंग आज से ही आप लोग बंद कर दो। एंड गाइस प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कर रहे हो और सीखना चाहते हो तो गाइस मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट